नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार सिंह। आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूं जो आप में अध्ययन से संबंधित एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है उसको दूर करने का प्रयास हम करेंगे आज। देखिए, यहाँ पर जुड़े हुए मैक्सिमम अभ्यर्थी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, पीसीएस मुख्य परीक्षा, लोअर पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं। आप तमाम नोट्स पढ़ते होंगे जो नोट्स आपको फेसबुक पे दिए जा रहे हैं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको सफल होना है, आपकी एक रणनीति क्या होगी, आप अपने रणनीति का पालन किस तरीके से करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और यही वीडियो आपको सफलता तक ले जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर आप बिना लक्ष्य के तैयारी कर रहे हैं, आप इलाहाबाद दिल्ली चले गए हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ की तैयारी करने गए हैं, आप एसएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, बैंक पीओ का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है। आप बिना लक्ष्य और उद्देश्य के आगे बढ़ रहे हैं, आप हवा में तीर चला रहे हैं जो कि कहीं से भी आपको सफलता नहीं दिला सकता। सफल होने की जो सबसे पहली शर्त है, जो प्राथमिक शर्त है, वो लक्ष्य का निर्धारण है। जब तक आप अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो आपको तत्काल आज ही अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है और यह निर्णय कर लेना है कि हाँ, अब हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे, तभी आप सफल होंगे। ये हमारी रही पहली शर्त। दूसरी चीज, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपको पता है कि आपका लक्ष्य ये है और आप उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं, तब आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। अभी हम चर्चा करते हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 पर, जो एग्जाम जून जुलाई में होने वाला है। इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस अपने पास रखेंगे। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य की क्या शर्तें होती है ये मालूम होना चाहिए। आपका लक्ष्य पीसीएस है तो पीसीएस तक जाने का मार्ग क्या है, किस पथ से आप होकर जाएंगे, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि सिलेबस आपको अपने पास रखना है। उसके बाद आप रणनीति बनाएंगे अपनी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस सबके पास होगा, जिनके पास नहीं होगा वो सिलेबस ले लें। ठीक है, देखिए यार, संकल्प ही मनुष्य का बल है। आप इस चीज़ को जान लीजिए। पहले आप संकल्प ले लीजिए कि हाँ, अब आपको करना है। जब आप यहाँ आ गए हैं तो आपको सफल होकर जाना है। इस तरीके की आप कस्में खाइए, तब आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। आपके पास सिलेबस आ गया है, अब आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आपके पास 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, आपको समय सारणी बनानी होगी। आप एक समय सारणी बनाओ कि आपको प्रतिदिन 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये आपको तय करना है। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगे उसको ज़्यादा समय दो, जो आसान सब्जेक्ट हो उसको कम समय दो, लेकिन उसको सबसे पहले पढ़ो, जिससे आपका आत्मबल मजबूत हो। आपको इधर उधर की बातों में नहीं उलझना है। आज के तारीख में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। वो इधर बात करेंगे, किसी इधर बात करेंगे, वो आपस में इतना कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं रहता कि उन्हें करना क्या है, उन्हें किस तरीके से पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ कि आप ही हैं जो अपने आप को सफलता तक ले जा सकते हैं। मेरे कहने से या किसी के बताने से आप सफल नहीं हो सकते। आपका संकल्प, आपके द्वारा लिया गया संकल्प ही आपके लिए बेहतर और बेस्ट हो सकता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आप एक संकल्प ले लो और टाइम टेबल बना लो, उस हिसाब से आपको अध्ययन करना। 2 महीने आपके पास बचे हैं, 2 महीने की आपकी रणनीति बनी होनी चाहिए अगर आपको सफल होना है। तो जो व्यक्ति एक बार ठान लिया कि उसे सफल होना है, तो मैं निश्चित रूप से बता दूं कि उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी लगातार एग्जाम दे रहे हैं और असफल होते जा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनको अपनी रणनीति चेंज करनी चाहिए। उन्हें यह सोचने की, यह मंथन करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में वो कहाँ पर कमी कर रहे हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा, यत्ने कृते यदि न सिद्धति कुअत्र दोषः। परिश्रम करने पर भी अगर सफलता न मिले तो आप खोजिए कि आप में कमी कहाँ है। वो कमी आपको ढूंढनी है। बाकी परिश्रम, सफलता की पहली शर्त परिश्रम भी है। परिश्रम के बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो आपको मेहनत तो लगातार करना है। ठीक है, सफल होने के लिए, किसी ने कहा है ना, सफल होने के लिए सफलता की इच्छा
असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। इस चीज को आप समझो। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपको सफल होना है, ये संकल्प आपका इतना प्रबल होना चाहिए, इतना हावी होना चाहिए कि असफलता दूर दूर तक आपको दिखाई न दे। किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं? बहुत अभ्यर्थी 2 साल तैयारी करते हैं, थक के हार मार के घर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? उनका आत्मबल टूट जाता है, बिखर जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको नकारात्मकता घेर लेती है। आपको इस चीज से दूर रहना है। अगर आपको सफल होना है तो मैं फिर से बता दूं, आपको सदैव सकारात्मक रहना है, आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखनी है और आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। फिर आपको कोई सफलता से रोक नहीं सकता है। आप ही वो शख्स हैं जो एक बार कसम खा लेते हैं तो आप जीत के जाएंगे। आप जीत के जाते भी हैं और लोगों को बताते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप इस तरीके से सफल होइए कि लोग खड़े होकर ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएं। आपकी सफलता दूसरों के लिए उदाहरण हो, आपकी सफलता औरों के लिए मिसाल हो। तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है, अपने आप को सिद्ध करना है। अब वक्त आ गया है कि आप उठिए और लगिए। तब तक लगिए जब तक आप अपने लक्ष्य को, अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अगला वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूं कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या फिर मझधार क्या। जब एक बार लहरों के बीच में आ गए हो तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। डट कर मुकाबला करो, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।